तो चलिए आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि पदार्थ के बारे में रिवीजन करते हैं। पढ़ते तो नहीं बल्कि रिवीजन करते हैं पदार्थ का रिवीजन। केमिस्ट्री पदार्थ रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र की कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। काली मिट्टी होता है, कीमिया शब्द से हुआ। रसायन शास्त्र के जनक लेवोसियर को कहते हैं, एंटोनी वॉन लेवोसियर को कहते हैं। इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। देखो, विज्ञान का विज्ञान, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री आ जाता है, तो इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, पदार्थ है, भौतिक आधार और रसायन। देखो, भौतिक आधार में जिसको देखो, जैसे किसी को जो चीज़ दिख रहा है वो भौतिक, जो नहीं दिखे वो रासायनिक परिवर्तन, जो दिखे भौतिक, जो ना दिखे रासायनिक। सीधा इसका यही ट्रिक। तो भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन को, और इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण को रासायनिक आधार पर। और तत्व में धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक, मिश्रण में समांग और विसमांग। यही इसको पढ़ना है, आगे देखते हैं इसको। ठोस हुए ये सब अब बच्चों को चाहिए। ठोस, द्रव, गैस ये तो पढ़े ही होंगे। ठोस हुए पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। पत्थर, लकड़ी, लोहा। ठोस। लिक्विड, द्रव को पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनका आयतन तथा निश्चित है किंतु आकार निश्चित नहीं होना तो रहता है, ठीक है, जिसका आकार अनिश्चित हो। द्रव्य, दूध, पानी, डीजल। गैस, गैस वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। तृक बिंदु, तृक बिंदु देखो वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों, देखो ये तृक बिंदु है। जैसे अगर 0 डिग्री के आप आसपास, ना कि 0 डिग्री पर बर्फ जम जाएगा, लेकिन 0 डिग्री पर देखो पानी क्यों नहीं, जब ठंडा करिएगा 0 डिग्री पर तो वो कुछ बर्फ भी बना रहता है, कुछ पानी रहता है, कुछ भाप बन के गैस उड़ता है, तो उसी को कहते हैं तृक बिंदु, ठीक है, उसी को कहते हैं तृक बिंदु पर, ठीक है, एक साथ पाया जाता है। ठोस, बर्फ से जल, ताप, ये सब एक बार देख लो, कोई खास नहीं है। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री विभिन्न पदार्थों का पारस्परिक संबंध तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है, ठीक है। पदार्थ देखो, द्रव्य, एक द्रव वो द्रव होता है कि ये द्रव्य दोनों में से अलग है, ये मैटर द्रव्य। संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। पदार्थ की कई प्रकृति होती है। उसके बाद देखते हैं पदार्थ को तीन अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। देखो, घनत्व, घनत्व में होता है ठोस से ज्यादा होता है, फिर द्रव्य, फिर गैस। ठोस, द्रव्य, गैस, डेंसिटी घनत्व में। आणविक आकर्षण बल, ठोस, द्रव्य, गैस, प्रासल, गैस होता है, इसके बाद द्रव्य होता है सबसे ज़्यादा, प्रसार में गैस, फिर द्रव्य, फिर ठोस, ठीक है। विसरण, गैस, द्रव्य, ठोस। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देखो, गतिज ऊर्जा चलता तो गैस, द्रव्य और ठोस। अंतराण्विक स्थान, गैस, द्रव्य और ठोस। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्था होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था, इसमें अभी रिसर्च चल रहा है, बल्कि इसे अभी। उसके बाद देखो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। देखो ये द्रव्य और ये द्रव्य, ये द्रव्य पदार्थ हो गए, ये द्रव मैटर, ये दूसरा द्रव्य है, जबकि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सीबीएसई वाला इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, इस दोनों में आप अंतर समझ लो बढ़िया से, ठीक है। ये द्रव्य नॉट इक्वल टू ये द्रव्य, ठीक है। तत्व देखो, तत्व को कितने वर्गों में बांटते हैं, तो तत्व को धातु, अधातु और उपधातु, तीन गो तत्व। यह एक समान परमाणु से यानी कि एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, या फिर चालक, कुचालक, या फिर इसे सुचालक भी कहते हैं। देखो, धातु चालक या फिर सुचालक। और धातु देखो, इसमें थोड़ा सा करंट जाता है इसलिए मतलब इसमें करंट जाता है इसलिए चालक, इसमें नहीं जाता इसलिए कुचालक, इसमें तनी तनी जाता है, तनी तनी करंट जाता है इसलिए अर्धचालक, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित होती है, जैसे लोहा, कॉपर, इसमें धारा जाता है। अधातु, नॉन मेटल यानी कुचालक या कुचालक, इनमें जो धारा जाता ही प्रवाहित नहीं होता है।
गैस कार्बन, उपधातु, मेटालॉइड, अर्धचालक, इसमें जो है सीमित मात्रा में धारा जाती है, इसे अर्धचालक भी कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। उसके बाद देख लेते हैं तत्व देख लिए। उसके बाद यौगिक, यौगिक को देखो दो भाग में बांटा है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। देखो यौगिक में जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो। क्योंकि ऐसा क्यों? तो क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखो एक अलग से चैप्टर है, और मतलब चैप्टर की पूरा खंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक और अकार्बनिक 12th में भी है। तो यौगिक यह दो या अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है तथा इसका निश्चित सूत्र, देखो जिसका सूत्र हो जाएगा वही, जिसका भी सूत्र हो वो यौगिक कहलाएगा, जिसका सूत्र हो यो यौगिक कहलाएगा। ठीक है। कार्बनिक यौगिक, इनमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है। जैसे देखो CH4 में कार्बन है, CO2, तो CO2 ये भी, इसमें भी कार्बन है। देखो अगर CO रहता तो नहीं होता, CO एक साथ कार्बन रहना चाहिए तो कार्बनिक होगा। अकार्बनिक यौगिक, इनमें इसमें कार्बन नहीं रहता। ठीक है। जैसे H2O, कहीं भी कार्बन नहीं है। Fe2O3, इसमें भी कहीं भी कार्बन नहीं है। उसके बाद देखते हैं मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। ठीक है। मिश्रण, तो मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, मिश्रण दो प्रकार होता है, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। देखो पहले समांग मिश्रण देखते हैं। यह इसमें मिश्रण की अवयव दिखाई नहीं देते तथा मिश्रण को हर एक अंश का गुणधर्म समान रहता है। देखो जैसे अरहर, मसूर, अब इस अरहर और मसूर का बना हुआ दाल, जैसे ये इसको देखो समांग बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका, उसको द्रव्य बना दो, द्रव्य बना दो। चीनी का नमक शरबत हो गया, चीनी पानी नमक, देखो चीनी और नमक मिला देंगे, इसका शरबत बन जाएगा, पानी मिल जाएगा, कण जो है आपस में मिल जाएगा तो समांग हो जाएगा। जबकि विषमांग में क्या होगा, उसका अवयव दिखाए, जैसे अरहर और मसूर का दाल दोनों को मिलाएंगे और डिब्बा में बस रखेंगे, मिलाएंगे नहीं तो दिखेगा चीनी नमक दिखेगा, क्योंकि चीनी का कण बड़ा होता है और नमक का कण छोटा होता है। ठीक है। समांग में विषमांग समझ गया। समांग, विषमांग में मिश्रण में अगर अवयव जो है वो दिखाई देता है वो विषमांग, जिसमें दिखाई अवयव गुणधर्म नहीं देता, सब समान हो जाएगा तो वो समांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण को समांग बनाने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है। अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु कहलाता है। अर्थात मिश्र धातु एक समांग मिश्रण है। जैसे लोहा में होता है 99% लोहा प्लस 1% कार्बन होता है तो वो स्टील। देखो अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो काला हो जाएगा, इसलिए स्टील बनाने के लिए 99% लोहा और 1% कार्बन रहता है, इसलिए स्टील बनता है। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो ये बस छोटा सा पदार्थ था, इसके बाद परमाणु का स्ट्रक्चर आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। चलो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।